हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं हमारे प्यारे रसगुल्ले। तो आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को 1 से 2 मार्क वाला में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको याद करना और इसको समझना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है। आप लोग को पता होगा राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब होता है हमारे राज्य, यानी राष्ट्र का मतलब राष्ट्रवाद, वाद का मतलब विवाद मत समझना, वाद का मतलब एक दूसरे के प्रति एकता, एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण। तो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रवाद का मतलब था अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति। राष्ट्र मतलब राज्य नहीं, यानी कि हमारा क्या होता है, देश होता है। तो आप राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका मतलब हो गया अपने देश के प्रति, यानी अपने देश के प्रति, मार्कर चल नहीं रहा है सही से, अपने देश के प्रति प्रेम भाव एवं जागृति को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि वो वाला प्रेम नहीं जो हम अपने गांव में करते हैं अपने प्रेमिका से या प्रेमी से या फिर अपने भाई बहन से, ये वाला प्रेम नहीं। वो प्रेम होनी चाहिए जो हम अपने देश के लिए करते हैं, यानी अपने जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा कर पाएंगे तो हमारे माता बहनें, जो भाई बहन है, सब सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। तो उस प्रेम को कहते हैं। तो अपने देश के प्रति प्रेम भाव जो जागृत होता है, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कि देश के प्रति हम उछल कूद करने लगते हैं, यानी हमारा देश आगे रहेगा तो रहेगा, इसके प्रति वो प्रेम होनी चाहिए। तो अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव या एवं जागृत होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं अब समाजवाद क्या है। जैसे देखे यहाँ राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना। अब यहाँ समाजवाद है। समाजवाद का मतलब होता है समाज में एक दूसरे से प्रेम से हिल मिल करके रहना, जो अधिकार हो सब पे होना चाहिए, यानी एक के अधिकार के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी से पता चला राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के अंदर सभी से प्रेम से रहना, अपना देश से प्रेम करना। उसी के भांति ये समाजवाद है। समाजवाद भी कहता है कि एक दूसरे समाज में सब बच्चे को आपस में मिल करके प्रेम करना, सब समाज में मिल करके रहना, एकता के साथ एकजुट रहना। जो चीज है सबके अधिकार के लिए होनी चाहिए, एक व्यक्ति के लिए पर्सनली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे उत्पादन वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण, आर्थिक एवं सामाजिक समता की स्थापना। समता की मतलब हुआ सबके अंदर समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानता। अगर उसके लिए 2 किलो है तो इसके लिए भी 2 किलो होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं खेल कर रहा है यहाँ पे। तानी सबके लिए क्या होना चाहिए, उत्पादन वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का क्या होना चाहिए, नियंत्रण और आर्थिक एवं सामाजिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सामाजिक स्थापना की समता होनी चाहिए। मतलब समता मतलब समानता होनी चाहिए सबके अंदर। इसको कहते हैं हम समाजवाद। अब समाजवाद का मतलब झगड़ा विवाद मत समझ लेना, समाजवाद। ठीक है, अब आता है अगला सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। किस क्या है, सर्वहारा वर्ग। सर्व मतलब होता है सभी, हारा मतलब चारा, चारा मतलब खाने वाला, मतलब हरा चारा, जो भी आप समझ सकते हैं अपने भाषा में। तो सर्वहारा मतलब हुआ समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब हो, किसान मजदूर हो और उसमें आम लोग आते हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। यानी अमीर को इसमें छुड़ा करके है। यानी लोकल में जो हम लोग जानते हैं समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर और आम लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें अमीर गरीब लेना नहीं, डायरेक्टली अमीर नहीं देना, गरीब। जैसे यहाँ पे दिया गया समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर और आम लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। 2 मार्क का सब पूछा जाएगा, 1 मार्क में पूछा जाएगा, 1 लाइनर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको चुटकी में रगड़ के याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रटने से ज्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा तो पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना हमेशा कि कोई भी चीज को देखने से पहले आप लोग ध्यान से देखें। ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं तो क्या रटते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। रटने से ज्यादा आजकल है सुनने से याद। जैसे आप लोग सॉन्ग सुनते हैं दोबारा उसको अपने मुंह से गाना प्रारंभ कर देते हैं तो याद हो जाता है। सुने हैं तब ना, अब उसके पीछे पीछे गाएंगे तुरंत याद नहीं होगा। पहले उसको सुनते, जब सुन ले एक बार तब उसके पीछे गाते हैं। तो इसलिए करके सुनने की कोशिश ज्यादा होनी चाहिए आप लोग का। सुनोगे तब जाके आगे बढ़ोगे। अब ये मत सोचना कि एक तीर में 2 शिकार, नहीं। पहले सुनता है कान, फिर दिमाग उसको रियलाइज करता है अपने अंदर कि ऐसे बोलना है।
आप सोचोगे हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही याद करें, तो 3 काम हो जाता है, 2 काम नहीं, 3 काम। बोलना, कान को सुनना, फिर दिमाग को केयर करना, उसका 3 काम हो गया। तो आप सिर्फ सुनिए और केयर कीजिए, याद जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों काम करते तो फिर एक तीर में 3 निशाना, तो फिर दिक्कत है। इसलिए करके आप लोग सुनने का ज्यादा कोशिश कीजिए, सुनिएगा, देखिएगा तो याद हो जाएगा। और वही चीज को आप रट्टा मारते नहीं याद होगा। आपको ये 5 मिनट नहीं लगेगा याद करने में, लेकिन रटने में आपको 5 मिनट से ज्यादा लगे जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा फिर भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेके आएंगे इससे भी मोस्ट क्वेश्चन लेकर के।